हेलो एवरीवन। तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो रीमान इंटीग्रल चैप्टर चल रहा है उसका 4th लेक्चर आज है। तो आइए देखें जो कल क्वेश्चंस किए थे और आज भी उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका find LPF and UPF if fx is equal to x for x belongs to close interval 0 1 and the partition P is equal to partition break दिया है यहाँ पर 0 1/4 1/2 और ये है 3/4 और कॉमा 1 बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। तो इसमें एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए तो फाइंड एलपीएफ एंड यूपीएफ ऑफ द गिवन फंक्शन, जो एफ एक्स दिया गया है उसका हमें फाइंड करना है। तो देखें किस तरीके से फाइंड होगा। पार्टीशन यहाँ दिए हैं तो सॉल्यूशन अब आप देखिए इधर कि क्या है। पहले गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर किसके लिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। ये तो दिया गया है तो वो यहाँ नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। अब आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। ये जो एफ एक्स है उसका ग्राफ बगल में थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चन को समझने में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, ठीक है ना। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। मेक्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस 45 डिग्री, तो ये हो गया है। और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये x का लाइन होता है, एक सरल रेखा है। और यहाँ जो एक क्लोज इंटरवल दिया गया है वो 0 और 1 है। क्लोज इंटरवल क्या है, 0 1 है। तो 0 तो पूरी इस x एक्सिस पर होगा, सॉरी y एक्सिस पर होगा, तो यहाँ 0 0 होता है। और x का वैल्यू 1 दिया, तो मान ले रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये इस तरीके से। तो ये a हो गया है और b हो गया है। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 0 और b का कोऑर्डिनेट होगा 1, 1, मतलब b के निर्देशांक कहा जाए तो मैंने इसका फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ। लेकिन अब आप इसको पार्टीशन में ब्रेक करना है। तो इसमें देखिए कितने पार्टीशन हो रहे हैं, 1 2 3 4 पार्टीशन हो रहे हैं। तो पहले तो 20 से डिवाइड कर देते हैं, ये इसका आधा कर लीजिए। तो ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से इतना है, तो ये है अपना x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। फिर x इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू 1/4 हो गया है। नेक्स्ट है 3/4 है, तो ये x इज इक्वल टू 3/4 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस फिगर में हमें एलपीएफ फाइंड करना है और यूपीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्टली वी फाइंड द एलपीएफ ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स। तो एलपीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे और वो भी ग्राफ के नीचे। तो देखिए किस तरीके से एलपीएफ में जब बनाएंगे रेक्टेंगल, तो ये देखिए तो यहाँ से एलपीएफ निकलेगा, एलपीएफ यहाँ फाइंड होगा, यहाँ भी एलपीएफ निकलेगा और यहाँ पर भी एलपीएफ निकलेगा, ठीक है। तो जो लोअर रेक्टेंगल बन रहे हैं उनमें एलपीएफ निकलेगा और जो इसके ऊपर जब रेक्टेंगल बनाएंगे उसमें यूपीएफ निकलेगा। देखिए किस तरीके से। अब यहाँ जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बन गया है, तो इसमें यूपीएफ निकलेगा, यहाँ से पूरे रीजन में यूपीएफ निकलेगा। यहाँ से इस पूरे, अगर अपर रेक्टेंगल बनाना है तो कंप्लीट करना होगा, थोड़ा उसमें कुछ जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे। तो अब यहाँ भी यूपीएफ निकलेगा और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर भी यूपीएफ निकलेगा और इसको भी आगे बढ़ाइए
और इसको एक रेक्टेंगल पूरा बनाइए तो यहाँ पर भी यूपीएफ निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप एलपीएफ फाइंड करेंगे तो कर्व के नीचे जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उनके अंदर का जो रीजन है, उनका एरिया है, उनसे हम लोग फाइंड करेंगे एलपीएफ। और अगर हम उस जो यहाँ एरर, यहाँ इतना क्षेत्र बच रहा था, अगर इस क्षेत्र को कवर करना था तो ऊपर हमको बढ़ाना पड़ेगा, एक्स एक्सेस भी, वाई एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा, एक्स एक्सेस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें एक और नया रेक्टेंगल बनेगा यहाँ से लेके ये इतना, और ये भी देखो इतना बन गया है। तो फिर इतने पूरे रीजन का यूपीएफ निकलेगा, इतने पूरे रीजन का यूपीएफ निकलेगा, इतने का पूरे का यूपीएफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का यूपीएफ। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गिवन फंक्शन एफ एक्स दिया गया है और एंड पार्टीशन भी गिवन है, एंड पार्टीशन p इज इक्वल टू 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। तो लेट द पार्टीशन divides let the partition P divides let the partition P divides the interval, किस इंटरवल को डिवाइड करना है, द इंटरवल 0, 1, ठीक है ना, इंटू सब इंटरवल्स। तो देखिए कितने सब इंटरवल बन रहे हैं, फिगर से आप देख लीजिए। एक सब इंटरवल ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनेगा। ठीक है, ये x = 1 का लाइन है। तो सब इंटरवल्स होगा, एक I1 हो जाएगा, फर्स्ट उसको डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ से 0, 1/4 आ गया है। एंड दूसरा सब इंटरवल जो होगा 1/4 से लेके 1/2 तक होगा। तीसरा सब इंटरवल होगा 1/2 से लेकर 3/4 तक होगा। एंड जो फोर्थ सब इंटरवल है I4 = 3/4 to 1 तक होगा। ओके, नाउ ये सब इंटरवल बन गए हैं। तो अब मैं लेट कर लेता हूं। एंड ईच लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स, जितने भी सब इंटरवल्स इन सबका जो लेंथ है डेल्टा x1 होगा, डेल्टा x1, डेल्टा x2 और डेल्टा x3 और डेल्टा x4, क्योंकि 4 यहाँ सब इंटरवल दिए हैं। और इक्वल टू आएगा 1/4 - 0, तो इक्वल टू 1/4। और इसमें 1/2 में से आप अगर इसको भी घटाएंगे, देखिए 1/2 - 1/4, 4 एलसीएम आ गया, 2 - 1, ये भी 1/4 आ रहा है। मतलब सभी का लेंथ कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ठीक, तो सबका लेंथ क्या आ रहा है, 1/4। चलिए, अब इसमें एक सुप्रीमम होता है, एक इन्फीमम होता है। तो जो लोअर पार्टीशन हम लोग फाइंड करेंगे उसमें इन्फीमम आएगा, उसको स्मॉल mr से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अपर रीजन के बाहर रेक्टेंगल बनेगा उस पर हम लोग यूपीएफ, अपर पार्टीशन ऑफ एफ, फाइंड करेंगे। तो देखिए, लेट कैपिटल MR एंड स्मॉल mr बी द सुप्रीमम एंड infimum of f मीन्स फंक्शन इन rth इंटरवल। तो x r-1, xr। तो देन infimum ऑफ f इन इस इंटरवल में ये है। तो देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल M1 इक्वल टू, देखिए इनमें से कैपिटल M1 फाइंड कर लो भाई। fx है, इन दोनों इंटरवल को रख दीजिए आप fx में।
जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या गिवन है, एक्स दिया है, तो पहले इंटरवल में जब आप वैल्यू पुट करेंगे 0 पे 0 आएगा, 1/4 पे 1/4 आएगा, तो 0 छोटा वैल्यू हो गया, तो बड़ा वैल्यू देखिए इसमें से 1/4 है, m2 कैपिटल हो गया है 1/2 है, और m3 ये है 3/4 है, और m4 जो है वो आपका 1 है। एंड स्मॉल m1 0 है, स्मॉल m2 दिया है 1/4 है, स्मॉल m3 जो है वो 1/2 है, और स्मॉल m4 है वो 3/4 है। तो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड ज़रूरत थी हमें वो सब मैंने लिख दिया है। आप फाइंड कर लेते हैं यूपीएफ और एलपीएफ। अब आप देखिए यहाँ पर यूपीएफ और एलपीएफ, तो यहाँ पर भी जगह है। तो नाउ एलपीएफ इज इक्वल टू एलपीएफ, तो समेसन आर बराबर कितने इंटरवल है, 1 2 3 4 है, 4 पार्टीशन है, तो ये 4 है यहाँ तक, और कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर। तो जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर, तो कैपिटल M1 डेल्टा x1 कैपिटल M2 डेल्टा x2 प्लस कैपिटल M3 डेल्टा x3 प्लस कैपिटल M4 डेल्टा x4। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें M1 का वैल्यू रखेंगे 1/4 है, डेल्टा x1 भी 1/4 है, M2 जो है वो 1/2 है, और डेल्टा x2 वो भी 1/4 है, M3 है 3/4 इंटू 1/4 प्लस M4 गिवन, M4 1 है, और डेल्टा x4 भी 1/4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 16 एलसीएम ले लीजिए, तो 16 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। तो कितना कैलकुलेशन होगा यहाँ पर, 3 और 3 6, 6 और 4 10/16। ठीक है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। तो ये हमारा एलपीएफ आया है, सॉरी ये यूपीएफ आ गया है, पहले यूपीएफ निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम यहाँ ऑपरेट कर दिए हैं, तो यूपीएफ इतना आ गया है। अब हमें देखना है कि क्या है एलपीएफ। तो यूपीएफ मतलब इस रेक्टेंगल का और इसका इन सब का सम इतना आ गया है। नाउ एलपीएफ, तो एलपीएफ में क्या होगा, समेसन आर बराबर 1 to 4 और स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। तो ये भी स्मॉल m1 डेल्टा x1, स्मॉल m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3 प्लस m4 डेल्टा x4। तो जब स्मॉल m रखेंगे तो यहाँ पहला तो 0 है, 1/4 है, m2 जो है वो 1/4, डेल्टा x2 भी 1/4, m3 1/2 है, और ये 1/4 है m4, तो m4 है 3/4, और n2 में है 1/4। तो इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 16 आएगा, 1 प्लस, और यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3 3 6/16 आ रहा है, और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 6, हाँ ठीक है, तो ये आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये यूपीएफ आया है कि अगर आप इसको डिवाइड करें कि तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.6 के नज़दीक आएगा, और अगर 8 से 3 को डिवाइड करें तो ये 0.3 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, तो ये छोटा है, तो ये एलपीएफ है, और ये बड़ा है। ठीक, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। वैसे भी इनका जो हर है वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जो न्यूमरेटर है वो 5 बड़ा है, इसलिए वो एलपीएफ आंसर भी हमेशा एलपीएफ बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड। तो कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन करवाए थे, आज भी आपको करवा दिए। तो इस रीजन में एलपीएफ और यूपीएफ पूरे इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक इतना ये निकलेगा, वो हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको।
पढ़ते रहिए, सब लोग नोट्स बनाते रहिए, और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन है, लेट f x इज इक्वल टू x ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 फाइंड लोअर रीमान इंटीग्रल f of x dx एंड अपर रीमान इंटीग्रल f of x dx by partitioning 0 1 के पार्टीशन करना है इनटू n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड, पार्टीशन को ब्रेक करना है। ऑल्सो so that f is रीमान इंटीग्रेबल, इस तरीके से रीमान इंटीग्रल लिखते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। रीमान इंटीग्रल को हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई फंक्शन रीमान, मतलब ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम लोग लिख देंगे f बिलोंग्स टू आर ए बी। आर ए बी मतलब यहाँ 0 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 0 और 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर यहाँ पार्टीशन बनाने हैं, और वो भी n इक्वल पार्ट्स में लिखना है पार्टीशन। तो सॉल्यूशन है, पहले तो लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन 0 1। ठीक है ना, तो ये 0 1 पे गिवन है। कंसीडर p इज इक्वल टू पार्टीशन यहां ब्रेक कर दे रहे हैं, तो 0, देखिए n पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ऐसा कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड करेंगे। b माइनस ए, मतलब b में से a को घटा दीजिए और n से भाग दे दीजिए, तो यहाँ आएगा b का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू 0, n, तो ये है 1/n। क्या है यहाँ पर 1/n। तो ये इनमें डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। तो एक है 1/n, 2/n, 3/n एंड सो एंड। आर्थ इंटरवल की बात करना है तो r माइनस 1/n कॉमा r/n, और लास्ट में रहेगा n/n, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब पार्टीशन पढ़ाए थे कि फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो हमारा x0 होता था, लास्ट वाला टर्म जो होता है वो xn होता है। ठीक है, तो कंसीडर p be any partition ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है ना, ये तो बता दिए हैं, तो ये इतना हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बताएंगे। हियर कैपिटल MR मतलब सुप्रीम, मैं वो लिख लीजिएगा उस तरीके से कि लेट स्मॉल MR एंड कैपिटल MR विद द इन्फीमम एंड सुप्रीम ऑफ F इन द आर, या लिख दे रहा हूँ, एक लाइन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेट कैपिटल MR एंड स्मॉल MR बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ F in rth interval, in rth sub interval
इंटरवल, ठीक है, एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर, तो देन क्या हो जाएगा यहाँ पर अच्छा ये भी लिखना होगा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर कैपिटल एम आर होगा यहाँ पर, एक्स में रखिए इसको तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 अपॉन एन, और सॉरी कैपिटल ये बड़ा वैल्यू तो ये होगा, तो आर बाई एन ये हो गया है, और स्मॉल एम आर जो है वो है आर माइनस के 1 बाई एन। तो ये सुप्रीमम होगा, ये इन्फीमम होगा, वो आप देख ही सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कौन सा बड़ा होगा। एंड डेल्टा जो एक्स आर है वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो है 1 बाई एन, ठीक है ना, एक्स आर माइनस 1, तो ये या इसको कर लीजिए आप, इसमें से इसको घटा दे, आर अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 अपॉन एन इक्वल टू आर बाई एन माइनस आर बाई एन प्लस 1 बाई एन, तो ये आया है 1 बाई एन। तो डेल्टा एक्स आर भी हमारा फाइंड हो गया कि वो 1 बाई एन, मतलब जो इनका लेंथ है वो 1 बाई एन है, सबके बीच का जो लेंथ है, ठीक है। तो इतना आ गया है। नाउ अब हम लोग इसका यूपीएफ निकाल दे रहे हैं। नाउ यूपीएफ इज इक्वल टू समेसन आर बराबर 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, समेसन आर बराबर 1 टू एन और कैपिटल एम आर बाई एन इंटू डेल्टा एक्स आर जो दिया है वो आया है 1 बाई एन। तो देखिए वेरी कौन कर रहा है, वेरी तो आर कर रहा है, इसलिए एन यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकाल दीजिए, तो 1 बाई एन स्क्वायर समेसन आर बराबर 1 टू एन और ये है आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बाई एन स्क्वायर आप देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो एन, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेसन एन, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई एन स्क्वायर और ये समेसन एन। तो इसका कल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको कि समेसन एन का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़े थे, क्या होता है n बाई 2 और n प्लस 1, ठीक है, एक n से n कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आया n प्लस 1 अपॉन 2n। तो ये यूपीएफ आ गया है, यूपीएफ फाइंड हो गया है। अब यूपीएफ से ही हमें क्या निकालना है, अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है। तो देयरफॉर अपर रीमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, तो इसका आप निकालेंगे तो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बताए थे जब एन आएगा तो उसमें हमें, तो ये है n प्लस 1 अपॉन 2n। अगर आप अभी लिमिट लगा दें n टेंस टू इन्फिनिटी तो अनंत बटे अनंत बनेगा, और मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, इसलिए इस फॉर्म को हटाना होगा। तो यहाँ से आप करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई एन और यहाँ से 2 बाई एन, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये है 1 प्लस 1 बाई एन 1 अपॉन 2, तो यहाँ से ये है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा इसका 1 बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल हमारा कितना आ गया है, 1 बाई 2 आ गया है। कितना आया है, 1 बाई 2, ठीक। नाउ अब फाइंड कर लेते हैं, एलपीएफ निकाल लेते हैं। तो एंड एलपीएफ इज इक्वल टू समेसन आर बराबर 1 टू एन, और क्योंकि एन पार्ट में ब्रेक किए हैं, स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, समेसन आर बराबर 1 टू एन आर माइनस 1 अपॉन एन इंटू 1 बाई एन, ठीक। तो एन फिर बाहर आ जाएगा, 1 बाई एन स्क्वायर समेसन आर बराबर 1 टू एन और आर माइनस के 1। तो आप देख रहे हैं कि आर माइनस 1 आया है। आप इसको डायरेक्ट समेसन एन माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए क्योंकि जाना वहीं तक है। तो 1 बाई एन स्क्वायर समेसन, जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा था बाद में समेसन, तो आप लिख दीजिए इसको, ये है एन माइनस के 1। तो अब इसको जहाँ इस फॉर्मूले में एन था वहाँ एन माइनस 1 लिखना है, तो एन माइनस 1 बाई 2 है,
और n माइनस 1 प्लस 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है और एक n से n भी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आया है n माइनस के 1/2n। अब इसी पर हम लोग क्या फाइंड कर दें, इसका लोअर रीमान इंटीग्रल निकाल दे रहे हैं। तो आइए देखें, देयरफॉर लोअर रीमान इंटीग्रल लिमिट जो है f(x) dx इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LPF। क्या निकालना है, सुप्रीमम ऑफ LPF, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और LPF जो दिया है वो n माइनस के 1/2n है। तो इसमें भी अगर लिमिट अभी पुट कर दी जाए तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए इसमें n कॉमन लेके डिवाइड कर देना आप, ठीक है। तो इसमें भी आंसर 1/2 आएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हियर लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल दोनों सेम आ रहे हैं। तो हियर, या आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। फ्रॉम 1 and 2 we get, फ्रॉम 1 and 2 we get, तो फ्रॉम 1 and 2 we get क्या मिल रहा है, अपर रीमान इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू ये आ रहा है 1/2। ऑल्सो अगर मैं इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूं 0 to 1 लिमिट पर, ऑल्सो 0 to 1 f(x) dx इज इक्वल टू, तो 0 to 1 x dx और यहाँ आएगा x²/2, लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो ये भी कितना आ गया है 1/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तीनों वैल्यू सेम आए हैं कि लोअर अपर एंड फंक्शन का वैल्यू, तो हेंस f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 1, या फिर शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं रीमान इंटीग्रेबल को कि f बिलोंग्स टू R01 क्लोज इंटरवल 0 1। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी कर्व को जो फंक्शन है उसको n पार्ट्स में जब आप ब्रेक करेंगे तो उसमें अगर LPF और UPF का जो हम लोग सुप्रीम इन्फॉर्म लेंगे, मतलब अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल अगर बराबर आते हैं और फंक्शन का वैल्यू भी बराबर आएगा, जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, रीमान इंटीग्रल होगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो कल भी करवाऊंगा और 2 लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। आज बस कल इसको फिनिश कर दूंगा, 2 लेक्चर कल अपलोड कर देंगे, ये फिनिश हो जाएगा। तो आप सभी मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखा करें और बिल्कुल सभी पॉइंट समझिए, जो नहीं आए तो कमेंट करिए आप, और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।